तो गोवा मेड़ी में 10वीं मनाई जाती है, 9वीं का है वो तो हमने दिमाग लगाया उस चीज़ कि 9वीं एक मेन चीज़ हो, तो 9वीं 12 बजे बाद 10वीं लगी है, तो वो मतलब का वो और का है पिटा हुआ दही। तीन डाली दे सभी लोग व्रत ही हैं आज। हम तो सोई है बनवा लेगा फोटो वहां राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। और गोगा नवमी की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज हमारे जाहरवीर बाबा कुल देवता का जन्मदिन है। आज ही के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष में नवमी वाले दिन जाहरवीर बाबा का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म आज ही मनाया जाता है गोगा मेड़ी में। बहुत ज़्यादा राजस्थान के पास ददरेवा है, ददरेवा के पास ही वहाँ जहाँ इन्होंने समाधि ली थी वहाँ पर गोगा मेड़ी है, वहाँ पर इनका बहुत अच्छे से मनाया जाता है और वहाँ सब इनका जन्मदिन मनाते हैं। और आज के दिन नवमी वाले दिन बहुत भीड़ होती है, लाखों में भीड़ आती है वहाँ पर। माता बाछल और पिता जेवर राजा थे इनके, और बहुत सच्चे देवता हैं। और इनकी पूजा विधि सब देखो, मैंने आगे क्लिप लगा दी है, उसमें क्या कहते हैं सब जो इनमें सामान चाहिए होता है वो सब है। वैसे धूप, लौंग और कपूर, फूल, चंदन, इत्र, ये सब इनको बहुत प्रिय है। और पिटौए का भोग लगता है, मीठी पूड़ी जो बनती हैं उसका ही हमारे बाबा को भोग लगता है। और सुबह ये इनको सबैया चढ़ता है, शाम को भी पूजा होती है, सुबह भी स्नान आदि करके और इनकी अग्यारी लगानी चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन करके उसमें धूप दीप सब चढ़ता है इनको। हालांकि वहाँ तो बांगड़ में तो बहुत, इनको बागड़ नाम से बहुत प्रसिद्ध है मंदिर, तो वहाँ इनको क्या कहते हैं प्याज, चने की दाल चढ़ाई ही जाती है। लेकिन मंदिर में यहाँ घर पर पूजा होती है तो मैं प्याज और चने की दाल नहीं चढ़ाती हूँ, बाकी मिठाई और जो भी है। और मैंने सरल सी पूजा की है, आपको पूजा में जो भी था वो मैंने सब दिखा दिया। इतना ही मैं पूजा में, जैसे सादा सिंपल पूजा इनकी यहाँ करते हैं, वहाँ जाते हैं तो इनको एक नारियल चाहिए होता है। नारियल में बड़ा जायफल, बड़ा क्या कहते हैं, एक बड़ा जायफल, एक छोटा जायफल, सुपारी, लौंग और धूप, शहद, घी सब भरते हैं। भरने के बाद उसमें क्या कहते हैं वही हवन में, वहाँ 4 जगह हवन होता है, किया जाता है। गोरख टीला पे होता है और ददरेवा में जहाँ मंदिर है इनका वहाँ होता है, और गोगा मेड़ी में होता है। तो 4 जगह ऐसे करके 4 जगह इनका वहाँ पर हवन होता है। और घर पर तो एक ही जगह हवन करते हैं, वहीं पर इनका आज, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, तो मैंने जो पूजा में सामान लगता है, सामग्री लगती है, वो मैंने मंगाई थी, मंगा करके। और इनकी सुबह स्नान आदि करके सब पूजा उजा करके फिर शाम को भी इनकी पूजा की। और यही सामान सब मंगा करके इनको अच्छे से बढ़िया से, मेरे पास तस्वीर है। वैसे तो कई लोग काजल से दीवार पर बना देते हैं, चाहे रसोई में बना दो, रसोई में भी कई लोग करते हैं, रसोई साफ़ करके फिर रसोई में भी बना लेते हैं, काजल से बनाते हैं, या पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं तो पेपर को चिपका देते हैं। मेरे पास ये छोटी सी मूर्ति है उनकी, ये मैं बांगड़ से ही लाई थी, तो इस पे ही मैंने इनकी पूजा की। मेरे पास यही रखती हूँ क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा है, तो मैं ज़्यादा तस्वीर और ज़्यादा फ़ोटो नहीं रख सकती। मेरे लड्डू गोपाल भी हैं, लड्डू गोपाल बहुत बड़े लड्डू गोपाल, तो फिर वो भी बैठते हैं। और इनको सबको, फिर मंदिर मेरा छोटा सा ही है क्योंकि एक ही किराए का घर, तो एक ही कमरा है और उसी के हिसाब से फिर रखना पड़ता है, तो छोटा सा ही है। तो मेरे पास ये छोटी सी ही मूर्ति है और मैंने इसमें ही इनको फिर पूजा की अच्छे से बहुत। और आप देखिए,
और सभी लोग करते हैं ज़्यादातर, इनको सभी लोग पूजते हैं। इनको मुसलमानों में भी पूजते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मोमडन लोग जो पूजते हैं तो इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। और हिंदुओं में जो हमारे पूजते हैं वहाँ कई लोग गोगा जी बोलते हैं, कई लोग जहारवीर बाबा बोलते हैं। और राजस्थान में भी पूजते हैं तो वहाँ गोगा पीर या गोगा जी महाराज गोगा जी बोलते हैं, इस तरीके से पूजते हैं। और हमारे कुल देवता हैं तो इस तरीके से घर पे ही पूजा, वहाँ भी जाना चाहिए। अभी गई, पिछली साल गई थी मैं और इस साल नहीं जा पाई। तो ये देखिए मैंने घर पे ही इनका, हम दोनों व्रत रहे थे और व्रत रह करके फिर इनकी पूजा की हमने। और देखिए, और इस वर्ष तो घर पे ही व्रत हैं और व्रत करके पूजा की इनकी अच्छे से। और शाम को फिर अच्छे से भोग वगैरह लगा के सब पूजा करते हैं। सुबह इनका थाल चढ़ता है और सब पूजा होती है अच्छे से, बहुत ही। और सच्चे देवता हैं। और गोगा मेढ़ी की बस ऐसे ही पूजा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तरीके से पूजा करते हैं। किसी के यहाँ कैसी होती है, सबके यहाँ रिवाज अलग अलग है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ ऐसे ही की जाती है, तो मैं बस इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और ये देखिए बस इतना ही। और राधे राधे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री श्याम। देखिए दोस्तों, सबका भाव अलग अलग होता है, सबके भाव अलग होते हैं, सब तरीके से सेवा होती है। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, ये मेरे कान्हा बड़े वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये जहारवीर बाबा को बिठाया है मैंने अपने, और ऊपर इन्हीं के पास में मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। और ये देखिए, तो राधे राधे, जय श्री श्याम। इसी में मैंने ये जन्माष्टमी की कुछ छोटी छोटी वीडियो बच्चों ने बना ली थी, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी तो मैंने बना नहीं पाई थी, तो वही मैं इसमें जोड़ दे रही हूँ। ये देखिए इसी में मैंने क्लिप जोड़ दी हैं। ये देखिए गोपाल जी की पूजा जन्माष्टमी की रात को जब जन्म हुआ था उनका, तो उस टाइम जब 12 बजे करते हैं, वही क्लिप मैंने इसी में जोड़ दी है। ये देखिए मैं इनके वस्त्र जो इन्होंने पहन रखे थे वो उतार कर और इनको स्नान करा रही हूँ। ये जन्माष्टमी की हैं। ये जो हमारे यहाँ मेरे पड़ोस के जो लड्डू गोपाल जी आए हैं उनकी है ये। आइए भैया घर है, नन्हे नन्हे पाल आइए, नन्हे नन्हे पाल बैठ गए हैं। ये भी हमारे यहाँ, इन्होंने भी हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई और बहुत अच्छे से इनका बर्थडे मनाया। जो भी जैसे भी जो भी था, जितना भी था उससे करके। खाना तो हमारे सिर्फ भाव के होते हैं कि इनको भाव जितना प्रेम से जो भी कर लो वो कम है। मैंने इनको थोड़ा सा खिलाया, लाड लडाया, फिर मैंने इनको लाला आखिर जन्म हुआ था। और ये देखिए बे बैठे बा में बेजा काते हैं, मैं कैसे अलग डारे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे तीनों लाला बैठ गए हैं और कुंज भी हैं यहीं पर। कुंज ये कपड़ा ही दे जे समझ आए ये भाई जन्म भाव। चारों लाला को बिठा करके मैंने स्नान कराया अच्छे से, दही पंचामृत से पहले, फिर जल से। और अरे बता हमने देख लो, बंद करो नेक ने। सब देखिए मैं जन्माष्टमी की पूजा मैंने इस तरीके से की। इनको पंचामृत से, जल से अच्छे से स्नान करा के और अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करके बिठा दिया। आप सभी देखिए अच्छे से। तो राधे राधे, जय श्री। ये देखो बे कहाँ लूट लगाए रहे। देख ले पहले आए यहाँ बैठ जाओ ऐसे, आँख ही बंद हो गई। ये भैया आइए, सोने सोने लला आइए, प्यारे प्यारे लला देखो कितने लला आइए मेरे घर। सही बात, आइए देखो
मैं यहाँ की साफ कर दें यार, लाल लाल अच्छी ना लग रही थी तुम इतने इतने वहाँ लिपटे हुए चले आए। पार साल जन्माष्टमी को भैया आए थे, टिंगू है वे ये जन्माष्टमी का आए थे। आज आपकी दाम जी आइए तरक के भैया, अब जी तो मेरे चले आए। देखो सबको बसेरा ही है, चाहे भले नमक रोटी मिले रहे पुण्य में घर है। इन्हें तो मेरे अंश पापा ने कितने दाएं कही दे दें, कब दे दो कब दे दो। झाकू जी कहाँ गई भैया, लला देगा पहले हम टिंगो बताए वो कैसे आंखें बंद रखे। भैया टिंगू बने रहने दे।